बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। आपसे बातचीत करने के लिए मुझे अब जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी वो रेड लाइंस क्रॉस करनी पड़ेंगी। मैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता, जिनके बारे में बात करके लोगों की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। मगर अब क्या किया जाए, मुल्क के अंदर इतनी इतनी बड़ी हेडलाइंस हैं, हर तरफ बात ही उस बारे में हो रही है, परेशानी पे परेशानी फैली हुई है। तो फिर आपको बताना जरूरी है और आपके साथ इस बारे में डिस्कस करना जरूरी है कि मलिक रियाज साहब के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और हो तो क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इसके पीछे वजह क्या है। तो इस सारे के बारे में आपको बताएंगे। आज उनकी प्रॉपर्टी की पहली नीलामी हुई, उसमें क्या हुआ ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि चले मलिक रियाज साहब तो एक तरफ है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के अलम बरदारों ने एक और महाज पे काम शुरू कर दिया, बल्कि दो और महाजों पे काम शुरू कर दिया, जिसके अंदर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक वाले लोग, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन में है, उन लोगों के खिलाफ भी काफी सारे डंडे सोटे जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसकी असल वजह क्या है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में तफसीलात। तो शुरू कर लेते हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब की आज प्रॉपर्टी की नीलामी हुई। आज जो उनके एक मार्की है, मार्की बेसिकली शादी हॉल टाइप, एक जिसे आप कह लें बहुत फैंसी किस्म का वर्ड है, वो जो है वो को तकरीबन 50 एक करोड़ रुपए की नीलाम हुई। उसके अलावा एक उनका ऑफिस जो था वो गया को पौने 9 अरब रुपए का, और एक और ऑफिस जो था वो भी तकरीबन पौने 9 अरब से ज्यादा का जो है वो नीलाम हुआ। 3 प्रॉपर्टीज और जिनकी नीलामी नहीं हो सकी, उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑफर, कोई बिड, कोई बोली नहीं इस तरह की लगी जिसके ऊपर नीलामी हो सके। और ये जो बाकी अरबों वाली हैं, ये भी कंडीशनल ही बोली लगी हुई है। मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके हॉस्पिटल के ऊपर छापे भी मारे गए। वहां पर छापा मार कर ये कहा गया है कि जी वहां से बहुत ज्यादा करप्शन का रिकॉर्ड जो है, एक एम्बुलेंस के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था, वो भी जो है वो हुकूमत ने हथिया लिया है। ये सब कुछ तो चीजें नजर आ रही हैं, मगर समझ ये नहीं आ रही कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ओहदेदारों को, पाकिस्तान में एहतसाब के इदारों को, और पाकिस्तान के अंदर उन हलकों को जिनके पास ताकत है, क्या उनको ये पहले मालूम नहीं था कि मलिक रियाज जो है, उनकी दौलत सारी की सारी सफेद धन नहीं है, वो व्हाइट मनी नहीं है, उसमें ब्लैक मनी है, उसमें करप्शन है, उसमें स्पीड मनी है। ये तो कोई मतलब राज की बात तो थी, इसमें तो कोई तुर्रम खान बनने वाली बात नहीं। मलिक रियाज ने टीवी पे बैठकर आपके माशाल्लाह से सलीम साफी के प्रोग्राम में इस बात का खुला एतराफ किया था, मगर उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें कुछ नहीं कहा था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा था। तो अब इस वक्त जो मलिक रियाज के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन शुरू हो गया है, उसकी क्या वजह है? और अगर ये क्रैकडाउन वाकयातन हकीकत है और हम लोग करप्ट सियासतदानों के बाद अब करप्ट बिजनेसमैन की तरफ अपना रुख किए हुए हैं, तो फिर ये एहतसाब जो है ये अधूरा है। ये एहतसाब अधूरा क्यों है? ये एहतसाब अधूरा उस वक्त तक है जब तक उन तमाम लोगों को, कहते हैं रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों गुनाहगार है। तो अगर आप रिश्वत देने वाले को जो है वो इस कदर जेर अताब लेके आ रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टियां उठा के नीलाम करने पर तुल गए हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने वो रिश्वत ली? तो फिर उन सियासतदानों का क्या जिन्होंने अरबों रुपए के तोहफे और तहाइफ वसूल किए? तो फिर उन इदारों का क्या जिन्होंने मलिक रियाज से करोड़ों नहीं शायद अरबों रुपए का फायदा हासिल किया है? ये सब कौन लोग हैं? इनके बारे में बात करने से मैं कतराता क्यों हूं? मैं इनके बारे में, मलिक रियाज के बारे में बात करने से इसलिए नहीं कतराता कि मुझे मलिक रियाज से कोई खौफ आता है, या मैं मलिक रियाज के बारे में बात नहीं करना चाहता है। मैं बात मलिक रियाज के बारे में इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मलिक साहब के साथ जो लोग जुड़े हैं, मलिक साहब के जो अरबों रुपए के बारे में बातचीत चल रही है, वो अरबों रुपए सिर्फ और सिर्फ किसी ब्यूरोक्रेट की जेब में नहीं गए। वो अब जब मलिक रियाज की करप्शन के बारे में बात करेंगे, तो फिर उन लोगों के बारे में बात कैसे ना करें जिन्होंने उनसे अरबों करोड़ों के फायदे हासिल किए हैं। अब अगर आप बात करें माशाल्लाह से सिर्फ तोहफे तहत की जो खुली कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी तो सीधी सीधी आसिफ अली जरदारी साहब का 5 अरब रुपए का, जिसे लोग महल कहते हैं, वो घर कहते हैं, तोहफा कहते हैं, तो क्या वो वापस करना पड़ेगा? क्योंकि मलिक रियाज तो एक करप्ट इंसान है, उसकी सारी दौलत जो है वो करप्शन के नतीजे में बनी है। तो अगर ये बात है, तो फिर जिसके भी कहने पर मलिक रियाज ने आप न्यूज और इंडस न्यूज खरीदा, जिसके उसने अरबों रुपए या करोड़ों रुपए जितने भी दिया, मैं खुल कर नहीं बता सकता, तो
क्या उन लोगों को वो पैसे मलिक रियाज को वापस करने होंगे, या उन लोगों को भी इस सारी कहानी में धर लिया जाए? क्योंकि ये अचानक तो पता नहीं लगा, मलिक रियाज ने तो बैठकर आज से कई साल पहले, दिहाइयों पहले, काशिफ अब्बासी साहब की जो बेगम है बुखारी साहिबा, उनके साथ और उनके साथ बैठे हुए दूसरे शख्स जो है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं, उनके साथ बैठकर प्रोग्राम में सब बताया। उसके बाद सलीम साफी के साथ बैठ के कहा कि इस मुल्क के अंदर करप्शन के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मुझे करप्शन करने पर क्यों बात की जाती है? तो ये सारी बातें सबको मालूम थी। तो जब ये सबको मालूम थी, तो फिर अब इस सब का जो है वो वक्त क्यों आ गया है? अब मलिक रियाज ने ऐसा जो कयामत ढा दी है कि अब पूरे दे पूरे, जिसे कहते हैं कि तलवार भी, नेज़े भी, तीर भी, हर चीज का मुंह, तोपों का मुंह मलिक रियाज की तरफ हो गया है। तो इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक पहले सवाल का मैंने कहा कि और कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो मैंने दो साइड्स बताई हैं। अगर आप मियां साहब, मियां बरादरी की बात करें, उनके भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में घुसे, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की गेम चली हुई है, तो क्या उन सबको पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं, रिश्वत देने वाला लेने वाले के उसूल के ऊपर? मगर बात यह है कि जब तक ये नहीं होता, तो फिर इस सारे एहतसाब के अमल पर सवाल उठेंगे। और ये सवाल एक और वजह से भी उठेंगे, और वो ये है कि दो लिस्टें बन रही हैं। वो दो लिस्टें क्या हैं? इसके अलावा करप्शन के खिलाफ जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स जो उनको मिलते हैं माशाल्लाह से, उसके अंदर कहा जा रहा है कि 2000 अरब रुपए तक की करप्शन जो है वो सामने आ चुकी है। और उसके अंदर दो लिस्टें बनी है। एक वो जिसके अंदर आपके पॉलिटिशियंस भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। वो पॉलिटिशियंस हुकूमती जमात से भी हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी हैं, और वो पॉलिटिशियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं। और इसके अलावा एक दूसरी लिस्ट बन रही है। वो दूसरी लिस्ट किस वजह से बन रही है? वो इस बुनियाद पर बन रही है कि एसआईएफसी जो है माशाल्लाह से, जो कि बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव है, पाकिस्तान की मईशत को जिसने खड़ा किया है, उसको साबोताज करने की कोशिश हो रही है। जी, आपको ये बात अगर मालूम नहीं कि जिस नेक नियति के साथ इतनी ढेर सारी जमीन जो है वो एसआईएफसी के हवाले की गई, और वो उसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बीज रहे हैं, और जो बाकी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स को गो स्लो करके नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो सारा का सारा कौन कर रहा है? वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, और उन ब्यूरोक्रेट्स की अब लिस्टें बन रही हैं। और ये सारी की सारी प्लानिंग कौन कर रहा है? जराये के मुताबिक ये सारी की सारी प्लानिंग ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है, उसकी जो 2 दिन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि एसआईएफसी को बंद होना चाहिए, और इसके बाद जो ग्रीन जो है इनिशिएटिव के तहत जमीनें भी फौज को दी गई हैं, वो भी वापस लेनी चाहिए। ये सारा का सारा उनका किया धरा है। किन लोगों का किया धरा है? वो लोग जो इत्तेहादी आपस में बैठ के, आपस में एक दूसरे की दूसरी बात से पहली बात नहीं मिलती है, वो इतने माशाल्लाह ऑर्गेनाइज है कि उन्होंने मिलके इतना बड़ा काम कर दिखाया है। मैं कहता हूं कि इस इल्जाम को लगाने वाले को भी मेरी तरफ से साथ सलाम है। लेकिन कहानी ये सारी अभी तक समझ में आ नहीं रही। ये सारे टुकड़े हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सारी अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों की जो है वो क्यों जो है वो पगड़ियां उछालेगी ये हुकूमत, हाइब्रिड हुकूमत ख्वाजा आसिफ वाली। तो उसके पीछे जो हम तक बात पहुंची है वो ये है कि तकरीबन नवंबर दिसंबर के करीब, आइंदा आने वाले 3-1 माह के बाद, आपको 27वीं तरमीम की जो अभी बाज़गश्त और गूंज नजर आ रही है, वो एक प्रॉपर तरीके से आपकी आंखों के सामने आने लगी। और उसके अलावा ये भी समझ में आ रही है, हमें ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एतराज जो हैं वो सिंध से आएंगे, और वो जो सिंध से आएंगे उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब ये तो मैं आपके साथ वक्त के साथ साथ ही शेयर करूंगा कि वो सारे एतराजात जो है वो क्या है और वो सिंध से क्यों आएंगे, इसके बारे में कल बात करेंगे, मगर अभी के लिए इसको छोटा रखते हैं। तो चूंकि उनके एतराज आने से पहले ही, जैसे कहते हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग एक लफ्ज है पंजाबी जी कहते हैं कान मरोड़ना, तो पहले से ही उनकी मंजी ठोक ठुका के उनकी तबीयतें साफ कर दी जाएंगी। उनको याद दिलाया जाएगा कि वो जो आइन की बालादस्ती और हकूक, ये वो सारे उसूलों की बात करने वाले लोग हैं, उनको चेहरा दिखाया जाएगा कि आपकी हकीकत ये है, आपके खिलाफ केसेस ये हैं, आपकी डेवलपमेंट फंड्स में करप्शन इतने अरब की है, और ये जो लिस्टें बनी है उसमें पहला टारगेट 500 अरब का रखा गया है कि जी 500 अरब रुपए तक जो है ना पहले ही निकाल लेने, ताकि अवाम को इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो ये सारी की सारी कहानी जो अभी तक
جو ہے غیر مصدق اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک آرم ٹویسٹنگ ایکسرسائز ہے، اور آرم ٹویسٹنگ ایکسرسائز جو ہے اس کے حوالے سے بات اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ اگر احتساب جو ہے کہتے ہیں انصاف جو ہے وہ سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو پوری کہانی اس وقت پورے ملک کے اندر ملک ریاض ملک ریاض ملک ریاض، اگر آپ ٹویٹر پر دیکھیں تو ٹاپ ٹرینڈ ہے لینڈ مافیا ایکسپوز۔ یہ اس سے زیادہ بڑا مذاق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ایکسپوز انہوں نے خود اپنے منہ سے کیا ہوا ہے۔ یہ وہ ایکسپوجر ہے جس کے اندر حکومتی جو ایم این ایز ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وزیر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، فیتے کاٹے ہوئے ہیں جا کے انہوں نے۔ تو ایکسپوز تو مطلب کیا کسی نے کرنا ہے، وہ خود بھی ایکسپوز ہوں گے، تو اس وقت تک اس کو احتساب یا انصاف تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ تمام لوگ جو کہ بینیفیشریز ہیں، جنہوں نے فائدے حاصل کیے، وہ بھی اس احتساب کے عذاب کے دائرے میں نہیں آتے۔ اور جاتے جاتے ہمارے ہر دل عزیز ماشاءاللہ عطا اللہ طارق صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ ملک ریاض کا سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ احتساب اور عدالت کے اندر جو ہے ایک انصاف کے پروسیس کے اندر انوالو نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ وہ اس پاکستان کے عدالتی نظام میں جہاں پر یہ کیس چل رہے تھے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ آ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے، اپنی صفائی دیتے۔ تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے دس از the biggest joke for today at least، کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے 2-2.5 سال شاید اس سے بھی زیادہ سے عدالتیں جس نوعیت اور جس روش پہ فیصلے دے رہی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ سے دیکھ کے کوئی جس نے علامہ ملک ریاض تو ایک پاورفل بڑا مسئلہ آدمی ہے، کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس ملک کی عدالتوں کے فیصلوں پہ یقین کرے گا اور ان کے آگے آ کے اپنی جو ہے وہ جھولی پھیلائے گا۔ میاں صاحب نے بھی آ کے انصاف کے آگے اپنی جھولی پھیلائی تھی اور اس کے بعد بھاگ گئے تھے، اس وقت تک واپس نہیں آئے تھے جب انہوں نے وکیل کی جگہ جج نہیں کرا لیا تھا۔ تو ملک صاحب بھی اب واپس تبھی آئیں گے جب وہ جج کرا لیں گے۔ اس معاملے کو اور یہ پوری کہانی کو مزید آپ کے ساتھ کل ڈسکس کریں گے۔ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔